नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे सुनो सरकार, अभ्यर्थियों की पुकार। प्रदेश में 49,568 पुलिस भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि ट्रेनिंग का इंतजार है। ट्रेनिंग कब होगी ये बताने वाला कोई भी नहीं है। 2019 में निकली इन भर्तियों में से 14,000 को मेडिकल के बाद ट्रेनिंग पर भेजा गया है, लेकिन बाकी 35,000 का भविष्य अभी भी अधर में लटका है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द ही सिविल पुलिस के अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग शुरू होगी, लेकिन उसमें लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल आखिर ये उठ रहा है कि आखिर क्यों इंतजार की घड़ी इतनी लंबी होती जा रही है, क्यों अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में 49,568 पुलिस भर्तियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि ट्रेनिंग का इंतजार है। ट्रेनिंग कब होगी ये बताने वाला भी कोई नहीं है। 2019 में निकली इन भर्तियों में से 14,000 को मेडिकल के बाद ट्रेनिंग पर भेजा गया है, लेकिन बाकी 35,000 का भविष्य अभी भी अधर पर लटका है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द ही सिविल पुलिस अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग शुरू होगी, लेकिन उसमें लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है, आखिर क्यों इंतजार की घड़ियों को लंबा किया जा रहा है, क्यों अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ाया जा रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करे सरकार, क्योंकि सरकार का रवैया यह है कि वो 2022-23 में भर्ती को खींचना चाहती है, जिससे बच्चे मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। जल्दी से जल्दी बच्चों की। और कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधे आपको अयोध्या लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। मैं कल भी अयोध्या में था और मेरा सौभाग्य है कि आज भी अयोध्या की ही भूमि में मुझे आपके साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में बनाने की प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी के लिए बड़ी बैठक अयोध्या के अंदर हम लोगों ने संपन्न की थी। और आज अयोध्या के साथ साथ पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु कैसे बनाया जाए, इसके लिए जून 2018 में प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये एक्सप्रेसवे अंतिम चरणों में बनने की अंतिम चरणों में चल रहा है और अगले 2-2.5 महीनों के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा। आप अनुमान करिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ बनने जा रहा है, क्योंकि व्यापक निवेश की संभावनाओं को लेकर के आएगा। और निवेश का मतलब रोजगार, नौकरी। हमारा युवा जो आज नौकरी और रोजगार की तलाश में देश और दुनिया में भटकता है, तो उसको स्थानीय स्तर पर ही नौकरी और रोजगार मिलेगा। और जब स्थानीय स्तर पर नौकरी और रोजगार उसे प्राप्त होगा तो अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्माण के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपनी बेहतर सेवा देने में वो सफल होगा। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनने जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।
और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत शीघ्र बनकर के तैयार होगा, इसी का निरीक्षण। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, वो इस वक्त अयोध्या दौरे पर हैं। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको इस वक्त रिपोर्ट दिखाते हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी, स्थिति को आपने समझा और इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं। ट्रेनिंग क्षमता 23,520 की, तो ट्रेनिंग पर 17,000 क्यों भेजे? 2018 में 35,000 की ट्रेनिंग एक साथ, तो अब क्यों नहीं? दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग पर क्यों नहीं भेजने को तैयार है? 2020 के बाद पूरी क्षमता से ट्रेनिंग कराने का वादा अधूरा क्यों है? ट्रेनिंग पर भेजने का वादा क्यों भूले हैं? आर.के. विश्वकर्मा सिविल के ट्रेनिंग पर भेजा और पीएससी को भेजने का इंतजार, सिविल टॉप की रैंक वालों को ट्रेनिंग, पीएससी वाले कर रहे हैं इंतजार। तो कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। अभ्यर्थी जो है उनकी परेशानी जो इस वक्त है उसको लेकर आज हमने सूबा बोलेगा के कार्यक्रम रखा है और मैं चाहूंगा कि आज सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में आप अपनी बात को रखें और खासकर जो अभ्यर्थी इस वक्त देख रहे हैं सूबा बोलेगा कार्यक्रम, आप अपनी बात को इस वक्त हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कब खत्म होगा ट्रेनिंग का इंतजार, ये बड़ा सवाल इस वक्त उठा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त गेस्ट जुड़ रहे हैं। अनुज चौहान हमारे साथ अभ्यर्थी इस वक्त जुड़ गए। अनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भरत सेठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और तो सबसे पहले सीधे हम भरत सेठी के पास चलते हैं। भरत, प्रदेश में 49,568 पुलिस अभ्यर्थियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले भरत, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज ये लखनऊ में जो पुलिस अभ्यर्थी पहुंचे थे, इन्होंने 2018 में आवेदन किया, 2019 में रिजल्ट पेपर हुआ और 20 में रिजल्ट आया। उसके बाद प्रतीक्षा में रख दिया गया। इनको बोला गया कि आपके जितने भी अभ्यर्थी हो, ये लोग 2022 में आप लोग का जो प्रक्रिया उसकी शुरुआत होगी। इन लोग का आक्रोश है कि इतना टाइम जो पीरियड ले रहे हैं, आखिर क्यों सरकार इस पीरियड को ले रही है? हमारा मेडिकल करवाए, हमारा चयन करे। कहीं ना कहीं सवाल जो सरकार की जो मंशा पर सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार की कोई नीति जो है वो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, हम लोगों के लिए फायदे में नहीं है। क्योंकि इस टाइम जो लंबा जो टाइम पीरियड है, अगर इस दौरान कोई भी इनके ऊपर क्राइम का केस लग जाता है या ऐसी कुछ भी कोई घटना हो जाती है, मेडिकल से रिलेटेड कुछ हो जाता है, तो इनका जो फ्यूचर है वो अंधकार में चला जाएगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज की जो ये लोग अभ्यर्थी हैं, लगभग 49,000 अभ्यर्थी थे, लगभग 35,000 जो अभ्यर्थी हैं करीबन, उनमें से कुछ लोगों ने आत्मदाह भी कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। वो सरकार की नीतियों से परेशान थे, बेरोजगार थे, नौकरी को लेकर लगातार सरकार के दरवाजे चौखट तक जा रहे थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से हमारे नौकरी हमको पेपर दिया, हमने पेपर पास किया, मेडिकल क्यों नहीं हो रहा और हमारा चयन क्यों नहीं हो रहा, जिसको लेकर आज जितने भी अभ्यर्थी हैं, सैकड़ों में अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ पहुंचे और साथ ही साथ चारबाग रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन किया। उसके बाद जैसे ही ये लोग आगे हेडक्वार्टर की तरफ रुक कर रहे थे, रास्ते में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और इनको गार्डन में भेज दिया। इन लोग की सिर्फ यही मांग है कि हम लोगों को चयनित किया जाए, हम लोगों का सिलेक्शन हो, हम लोगों को मेडिकल किया जाए, हम लोगों को नौकरी के लिए आगे जो प्रक्रिया उसकी शुरुआत है। आखिर क्यों जो लंबा टाइम पीरियड है, क्या सरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? तो क्या भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आखिर इतनी ट्रेनिंग में देरी क्यों है? सीधे इस वक्त अनुज चौहान जो कि अभ्यर्थी हमारे साथ हैं और भी तमाम संतोष कुमार अभ्यर्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव सिंह अभ्यर्थी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुज चौहान के पास चलते हैं। अनुज, आप ट्रेनिंग को लेकर और किस तरह की समस्या आप लोगों को आ रही है, इसके बारे में चाहूँगा सबसे पहले तो आप लोगों को अवगत कराएं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हमारी केवल यही मांग है कि हमें 35,000 जो बच्चे हैं उनको एक साथ नियुक्ति हो, क्योंकि योगी गवर्नमेंट ने ही स्टार्टिंग में 2018 के स्टार्टिंग में 35,000 बच्चों की एक साथ ट्रेनिंग कराई थी। तो अब क्यों नहीं? तो अब क्यों नहीं, इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आ रही है अनुज? सर, पहले तो कोरोना का बहाना बनाया जा रहा था कि कोरोना है, लेकिन अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, तो अब तो ट्रेनिंग कराए। तो अब जब आपने जिम्मेदारों से सवाल करा तो वहां से क्या जवाब मिल रहा है?
सर वहाँ पे कोई वहाँ पे जैसे हम पुलिस हेडक्वार्टर या ट्रेनिंग हेडक्वार्टर जो करते हैं तो उन्हें केवल ये जवाब देते हैं कि अभी जो कोरोना की उस वजह से 14,000 का ही बेंच होगा या 17 का ही बेंच होगा, कंप्लीट क्यों नहीं करा रहे सर? ये हमारी केवल ये मांग है कि पूरा एक बार में कराया जाए। संतोष कुमार, आप क्या कहेंगे? संतोष कुमार, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 सर, जी सर। जी गौरव सिंह, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हम जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है, मैं गौरव सिंह क्या कहेंगे आप? सर मेरा कहना है कि हम लोग नियुक्ति एक साथ दी जाए 35,000 बच्चों की, जो शेष कैंडिडेट बचे हुए हैं 35,568, उनकी नियुक्ति एक साथ दी जाए। बाकी जो हम लोग साथ हो रहा है इतना समय तक मैं आऊंगा अजय इटावा से। इस बीच एक दर्शक गौरव जुड़ गए, उनको भी ले लेते हैं। अजय अपनी बात को रखें। सर जी अजय बोलें, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये सर हम लोगों को भर्ती करके सर 2018 अक्टूबर से लेके अभी तक ये हुआ है, अभी तक क्या है कि फाइनल बजट निकलने के बाद लड़कों के पीछे क्या अच्छा गांव में जलन रहती एक दूसरे से, तो कोई छोटी छोटी बातों में उनका नाम दे देता है। दूसरी बात सर, मेडिकल में भी अपने आप को फिट रखना, कहीं कुछ हादसा हो गया तो नहीं लेंगे, छोटी भी कमी पर मेडिकल फिट कर देते लड़कों को। लटके हुए हैं सर, भविष्य कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सुन नहीं रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल गौरव अपनी बात को पूरा करें। गौरव क्या कहना चाहेंगे आप, बोलिए। हाँ गौरव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी गौरव बोलिए, अगर मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो अपनी बात को पूरा करें। गौरव क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, हमारे साथ इस वक्त संतोष कुमार हैं। संतोष, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? संतोष, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मुझे लग रहा है कि संतोष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और अब सीधे भरत सेठी के पास आते हैं। भरत, आखिर कहाँ पे समस्या आ रही, कहाँ पे दिक्कत पेश आ रही है जिसकी वजह से अभ्यर्थी जो है परेशान है, वो दर दर भटक रहे हैं लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है? देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सरकार के पास अपनी बात तक पहुंचाना चाह रहे हैं। के न्यूज के माध्यम से उन्होंने के न्यूज का शुक्रिया अदा भी किया कि के न्यूज एक ऐसा चैनल हमारी बात को आगे तक पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो 2018 में जो जिस तरह से प्रचार के लिए आते हैं, पेपर दिया जाता है, 2019 में रिजल्ट आता है, रिजल्ट को पास कर लेते हैं, उसके बाद कोरोना काल की शुरुआत हो जाती है। एक जितने भी अभ्यर्थी हैं साफ तौर पर सबका कहना है कि हमको कोरोना काल बता के हम लोग जो अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग साथ में हम लोगों का चयन नहीं किया गया। कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका जवाब देना चाहिए आगे आके कि अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोरोना जा चुका है, वैक्सीन आ चुकी है। बात की जाए अन्य राज्यों की, वो लोग तुमने अलग जो ट्रेनिंग की बात की, वो ट्रेनिंग देना शुरुआत कर दी है, लेकिन यूपी में जो अभ्यर्थी हैं लगभग 35 अभ्यर्थी जो है जो पास होने के बाद भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के समक्ष में ये दिक्कतें हैं जिससे जो अभ्यर्थी हैं समझ में आए नहीं तो इस बीच हमारे साथ हैं अभिषेक, अपनी बात को रखें। मैं आऊंगा भरत आपके पास। अभिषेक, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं यूपीपी 49,568 PSC अभ्यर्थी बोल रहा हूँ। सर आज बच्चों ने धरना दिया, सर मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया क्योंकि फाइनेंशियल वजह से मुझे मुंबई में काम करने आना पड़ा। और सर मैं मुंबई में आके इस समय काम कर रहा हूँ। सर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है घर का,
तो सर हम लोग सबसे बड़ी सर प्रॉब्लम ये है कि पीएससी वाले अगर इतना लेट जाएंगे तो हम लोग अपने आप को फिट कैसे रख पाएंगे। फिर सर इसमें चुनाव आने वाले हैं, अगर कोई भी बीच में प्रधानी के जो चुनाव आ रहे हैं सर, उसमें कोई भी अगर FIR कर दिया तो इसके लिए जवाबदारी कौन देगा। और सर हमारे जो इस समय भर्ती वाले बच्चे हैं जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं उनसे जूनियर हो जाऊंगा सर, उनका भत्ता और वेतन भी हमसे बहुत अधिक हो जाएगा रिटायरमेंट के टाइम तक, तो फिर हम लोग जूनियर हो जाएंगे सर उनसे 2 साल। आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से सर यही कहना चाहता हूं कि 35,000 बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाए, जो कि पिछले वैकेंसी में हो चुकी है, जो मेरिट वाली वैकेंसी थी उसमें कुछ बच्चे बाहर भी जाके ट्रेनिंग किए थे और हम लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने के लिए तैयार है सर। और मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग की मतलब असुविधा को देखते हुए हम लोग बहुत ज्यादा तनाव में हैं बच्चे, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग में एक साथ भेजा जाए, हम लोग के साथ भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमसे जुड़ने के लिए। अपनी बात अभय कह रहे थे कि 35,000 जो अभ्यर्थी हैं उनकी ट्रेनिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए, लेकिन ये 35,568 जो अभ्यर्थी हैं इनकी ट्रेनिंग अधर में लटकी हुई है। यहाँ तक कि इनका अभी तक मेडिकल नहीं किया गया है, ना अभी तक कोई ट्रेनिंग की सूचना नहीं दी गई है। सरकार ने 4 महीने में हालात सुधारने का वादा किया है, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर भरत सेठी हमारे संवाददाता में जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें 2018 में सिपाही की भर्ती हुई थी, परीक्षा जनवरी 2019 को हुई, फाइनल रिजल्ट 2 मार्च 2020 को आया था और अक्टूबर 2020 में 49,568 में से सिर्फ 14,000 बच्चों का मेडिकल कराकर ट्रेनिंग पर भेजा गया। और सुनील मथुरा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। सुनील, अपनी बात को आप भी रख सकते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सर हमको अक्टूबर 2018 से हमारी भर्ती का प्रारंभ हुआ और सर 2022 तक मतलब कि 4 साल हो जाएंगे सर। अब हमारा क्या होगा इसके बीच में? नई सरकार है, हमको कुछ मेडिकल में दिक्कत हो जाती है तो कोई सरकार क्या जवाब देगी हमको? सुनील, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक साथ में सारा इस ट्रेनिंग पे भेज दें PSC वालों को, जितने भी सिविल के बच्चे कैंडिडेट हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तमाम दर्शक और तमाम अभ्यर्थी जो इस वक्त सुबह बोले को देख रहे हैं कार्यक्रम को, मैं चाहूँगा कि उस कार्यक्रम के जरिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और वो आवाज़ आपकी हम चाहेंगे कि सरकार तक पहुँचे। जो आपकी समस्या है, जिस तरह की समस्या लगातार हमें लोग बता रहे हैं। शिबू बिहार से इस बीच एक दर्शक हैं। शिबू, अपनी बात को रखें। सर हम बिहार से PSC कैंडिडेट बोल रहे हैं। सर हम लोग का रिजल्ट आया हुआ 1 साल हो गया और सरकार अभी तक कह रही है कि अभी और 1 साल तक इंतजार करना होगा। सर हम लोग सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए और मेडिकल कराया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आयुष कानपुर से दर्शक हैं। आयुष, अपनी बात को रखिए आप। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए आयुष, क्या कहना चाहते हैं आप? सर हम लोग 49,568 सिपाही भर्ती में यूपी पुलिस में चयनित हुए थे। 2020 में 2 मार्च को हम लोगों का फाइनल रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक हम PSC में सिलेक्टेड है सर, लेकिन अभी तक PSC वालों का मेडिकल परीक्षण तक नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है सर। क्यों नहीं हम लोग, क्या वजह इसके पीछे नजर आ रही है आपको? बहुत परेशानी आ रही सर, घर की माली हालत ठीक नहीं है हम लोगों की। हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, इसीलिए अब उतना आगे की पढ़ाई करने का भी प्रबंध नहीं है। इसीलिए हम सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोगों का जल्द से जल्द मेडिकल कराकर ज्वाइनिंग दी जाए और ट्रेनिंग पर भेजी जाए। ठीक है आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अभ्यर्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपनी बात को रख रहे हैं कि हम कितना परेशान हैं, आखिर क्यों हमें ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जा रहा है। 35,568 अभ्यर्थियों का अभी तक मेडिकल नहीं किया गया। सरकार कह रही है कि 4 महीने में हालात सुधरने का वादा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हालात आखिर सुधर क्यों नहीं रहे? ये जो ट्रेनिंग है आखिर अधर में क्यों लटकी हुई है? ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में, वो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग पर क्यों नहीं भेजने को तैयार है? बड़ा सवाल। 2020 के बाद पूरी क्षमता से ट्रेनिंग कराने का वादा आखिर अधूरा क्यों है? कई ऐसे ट्रेनिंग पर भेजने का वादा कर क्यों भूले? आर के विश्वकर्मा क्यों भूल गए हैं?
सिविल की ट्रेनिंग पर भेजा, पीएससी को भेजने का इंतजार क्यों है? सिविल टॉप रैंक वालों को ट्रेनिंग पीएससी वाले कर रहे हैं इंतजार। मेरिट में पीएससी वाले सिविल वालों से आगे, फिर भी वेटिंग। ट्रेनिंग तो दूर, अब तक क्यों नहीं मेडिकल कराया गया? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में हम अभ्यर्थियों से जुड़े हुए उठा रहे हैं। संतोष कुमार हमारे साथ हैं, अनुज चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं, भरत सेठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, और संतोष कुमार के पास सीधे चलते हैं। संतोष, क्या कहेंगे आप? जी सर, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी जी सर, कह रहे हैं हम लोगों को जिस तरह से ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद हम लोग यहाँ धरना कई बार दिए, कई बार प्रोटेस्ट किए, सब कुछ किए, हाई कोर्ट भी गए हम लोग, वहाँ से भी हम लोगों को संभावना नहीं मिली, लास्ट में खारिज कर दिया गया। 4 डेटें लगी और उसके बाद अभी तक सरकार की मानसिकता नहीं हम लोगों की ट्रेनिंग एक साथ करा दी। सब लोग इस तरह से लखनऊ भी कई बार गए, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा हम लोगों ने, कई बार कुछ सब कुछ किए, लेकिन सरकार की मानसिकता नहीं, ट्रेनिंग कराई 4 शिफ्ट में बना के। भर्ती बोर्ड के पास फोन किया जाता तो वो लोग कहते हैं कि पढ़ाई करिए, बुक ले लीजिए, दरोगा की भर्ती आने वाली है। भर्ती आज 2 सालों से आ रही है, अभी तक आ नहीं पाई है सर। तब आप संतोष, आप लखनऊ आए, तमाम लोगों से आप मिले, सीएम को ज्ञापन आपने सौंपा, कई अधिकारियों से भी आप मिले, वहां से आपको क्या जवाब मिला? आपने बताया आप कोर्ट भी गए, वहां से क्या आपको जवाब मिला? ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे, ट्रेनिंग होंगे, आप लोग तब तक तैयारी कीजिए, बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए, जब ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएंगे ट्रेनिंग होगी समय पे, आप लोग तब तक पढ़ते रहिए। लेकिन सर हम लोग कब तक अपने आप को सेफ रख सकते हैं इतने समय के लिए? 18 की वैकेंसी 23 में पूरी हो, 22 में पूरी हो, कोई कैसे सेफ रख सकता है? अभी किसी को कुछ ट्रेनिंग सेंटर तो खाली है बड़े तादाद में, उसमें क्या दिक्कत है? जी सर, अब तक कोरोना बता रहे थे, कोविड-19 की वजह से ऐसे हो रहा है, लेकिन सर उन्होंने विश्वकर्मा जी ने, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष माननीय विश्वकर्मा जी ने पहले बताया था कि सेंटर को हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जब रिजल्ट आया था तभी उन्होंने बोला था इंटरव्यू में कि हम सेंटर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी सेंटर बढ़े नहीं गई हमको लगता है। और ट्रेनिंग जो 23,500 की क्षमता थी वो भी 14,000 भेज दिए पहले शिफ्ट में। तो विश्वकर्मा जी से आपकी बात हुई दोबारा, क्या कुछ कहना उनका? नहीं सर, दोबारा फिर से फोन से बात हुई तो उन्होंने कहा बुक ले लीजिए, हमको परेशान मत करिए, बुक लेके पढ़ाई करिए और जब समय होगा तो भेजा जाएगा। तो कितना समय होगा, कितना समय लगेगा, इसके बारे में कुछ बताया? नहीं सर, समय के बारे में तो कुछ नहीं बताया, कहे कि अभी एक ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं, ये संतोष इसलिए ये जवाब हुए तो सरकार ने 4 महीने में हालात को सुधारने का वादा किया था, आखिर ये हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर समय कितना लगेगा? किसी ने कोई आश्वासन दिया हो, किसी ने कोई डेडलाइन दी हो? क्योंकि आपने मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपा है। जी सर, मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन लिया, कहे कि सूचना दी जाएगी, कुछ दिन जल्दी ही आप लोग फोन के सूचित किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। हमारे साथ इस वक्त अनुज है। अनुज, क्या कहेंगे आप? 17 सितंबर में दैनिक जागरण में, 18 सितंबर में दैनिक जागरण में न्यूज आई थी कि 6 माह के अंदर सभी को नियुक्ति दी जाएगी। और सर 4 माह बीत चुके हैं, अब तक हमें कोई सूचना नहीं दी गई। एक दर्शक जुड़ गए, मैं आऊंगा आपके पास। रविंद्र अमेठी से इस बीच हमारे साथ हैं। रविंद्र, अपनी बात को रख सकते हैं आप। जी सर, अभी हम इको गार्डन में थे, अभी तक हम धरना दे रहे थे इको गार्डन में। सर हम लोग जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग की मतलब मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक हम लोगों को ट्रेनिंग मतलब कोई। क्या मांगे रविंद्र, क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारी मांग यही है कि सर मतलब हम लोगों को, मतलब हम लोगों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम लोगों को जो है पीएससी वाले हैं तो अन्याय क्यों हमारे लोगों के साथ? सर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जो है ट्रेनिंग जो है ज्वाइनिंग के साथ करवाई जाए। तो आखिर दिक्कत कहाँ पेश आ रही है? और सबसे बड़ी बात अरविंद जो आपने कही, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे फिर? सर हम अंतर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे सर। तो आपने किसी से बात करी अभी तक? किसी अधिकारी से? विश्वकर्मा जी का नाम भी सामने आ रहा है, इनसे बात हुई? अभी तक सुबह से बिना कुछ खाए पिए इको गार्डन में बैठे हैं सर। कितने लोग हैं आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग कम से कम सर 300 लोग थे अभी तक। सर कुछ लड़के यहाँ 4 बार से भाग गए, तो सभी लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो क्या किसी तरह का कोई आश्वासन आपको वहाँ पे दिया जा रहा है? किसी से मिले, कोई आपसे मिलने आया सरकार का नुमाइंदा? अभी तक सर कोई आश्वासन नहीं मिला हम लोगों को। सर हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम लोगों की ज्वाइनिंग हो नहीं जाएगी। तो ये दिक्कत क्यों पेश आ रही, क्यों नहीं आपकी ज्वाइनिंग हो पा रही है? भाई 4 महीने का वादा तो सरकार ने किया था, आखिर क्यों नहीं हो रही है?
सर डीजी सर विश्वकर्मा जी से हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आप किताब उठाइए पढ़िए। सर एज भी हो रही है, हम लोग जिंदगी में पढ़ते रहेंगे। सर आज हम लोगों की 25-26 साल उम्र हो गई है। इसके बाद जो मतलब अतिरिक्त हम पढ़ते रहेंगे, कब तक पढ़ेंगे सर? सर विश्वकर्मा जी हमेशा कहते हैं कि आप किताब उठाइए पढ़ लीजिए, किताब ये पढ़ते रहिए। सर नौकरी पाने के बाद कौन सा बच्चा के पढ़ने में मन लगता है सर? आप लोग जानते हैं सभी लोग। तो सर हम लोग कब तक ऐसे जब तक हम लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक सर आप लोगों की पूरी तरह से कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देंगे। हम समझ रहे हैं। और अब इस वक्त रविंद्र आपको सर हम लोग अब हम लोग अनशन करेंगे, धरना देंगे और भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपने सुना जो बात रविंद्र ने कही, अमेठी से जुड़े हुए थे, लखनऊ में इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। और खासकर जिस ट्रेनिंग की बात की जा रही है कि आखिर जो 35,000 अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो इस समय जिसे कह सकते हैं कि अधर में लटका है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राजधानी में अभ्यर्थियों की हुंकार, क्या धरना प्रदर्शन से बनेगी बात? शिक्षक से लेकर सिपाहियों की मांग, अभ्यर्थियों के दर्द पर मरहम कब? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुनो सरकार, जी हां, अभ्यर्थियों की पुकार जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं और सूबा बोलेगा में इस मुद्दे को हमने उठाया है। मैं चाहूंगा और लगातार जिस तरह से अभ्यर्थी बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं,
मैं चाहूंगा कि जो जिम्मेदार इस वक्त देख रहे हैं वो अभ्यर्थियों की समस्या को समझें और सुने किस तरह से वो परेशान हैं। कोई मुंबई में पड़ा हुआ है, कोई किसी दूसरे शहर में पड़ा हुआ है, उसकी जॉब लग चुकी है लेकिन उसे ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जा रहा है। और ये कोई 1-2 हज़ार नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। 35,000 अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है, जिस पर विश्वकर्मा साहब के न्यूज़ के कैमरे पर आने से बच रहे हैं। जब हमने उनसे सवाल पूछे तो महोदय भागते हुए नजर आए, हमारे सवालों से बचते हुए नजर आए। आखिर पीछे क्या कुछ माजरा चल रहा है? ये 35,000 की जो अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेजा क्यों नहीं जा रहा है? इनका मेडिकल क्यों नहीं कराया जाए? तो कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब देने होंगे विश्वकर्मा जी को। फिलहाल हमारे साथ अमित पीलीभीत से एक दर्शक है। अमित, अपनी बात को रख सकते हैं आप जी। अमित, क्या कहना चाहेंगे आप, बोलिए। सर, जो ये भर्ती लटकी हुई है, मतलब इन्होंने मतलब जो ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं, इससे बहुत बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मतलब आप ट्रेनिंग पे कब जा रहे हो, मतलब मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। और ना तो कोई काम करने में मन लग रहा है, ना कोई आगे की कोई पढ़ाई करने में मन लग रहा है। बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया हो मेरी पूरी की जाए और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। अमर अमेठी से इस बीच एक दर्शक है। अमर, क्या कहना चाहेंगे आप? अमर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद अमर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे साथ अनुज चौहान भी जुड़े हुए हैं। अनुज, बड़ी तादाद में अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक बात भी सामने निकल कर आ रही है कि जो विश्वकर्मा, आर.के. विश्वकर्मा का नाम बार बार आ रहा है। आर.के. विश्वकर्मा वही हैं जिन्होंने ढांढस बंधाया था कि भाई अब आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, आपका मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन जब हम उनसे सवाल पूछने हमारे संवाददाता पहुंचे तो वो सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। अनुज, ऐसा क्यों? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार अब कब तक होगी? आज बहुत संख्या में बच्चे लखनऊ पहुंचे हैं और जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और आज के बाद उसमें बच्चे और जुड़ना शुरू हो रहे हैं। कुछ बच्चे आज भी तादाद में बच्चे राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। कहां से लखनऊ पहुंच रहे हैं? क्या इनकी मांगे हैं? जरा इसके बारे में भी अनुज बताएं। सर, इनकी मांगे केवल यही है कि 35,568 जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं सभी को एक साथ नियुक्ति दें और महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह में जो अदर स्टेट से बच्चे लिए गए हैं वे भी हमारे साथ धरना प्रदर्शन में है और आगे भी बच्चे और भी पहुंच रहे हैं। तब तक नियुक्ति पत्र या कोई लिखित में आश्वासन नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। अनुज, आर.के. विश्वकर्मा तो सुन रहे ही रहे हैं। आप जब बात कर रहे हैं तो आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। हम जब सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आखिर कैसे आप ट्रेनिंग तक पहुंचेंगे और कैसे आपकी मांगे पहुंचेंगी? क्योंकि सरकार को ज्ञापन तक मुख्यमंत्री को आप दे चुके हैं, उसके बाद भी कुछ हल नहीं निकला। तो क्या कदम उठाएंगे? सरकार कब तक ऐसे छुपी रहेगी? सरकार को एक दिन तो सामने आना होगा। अब हम बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, आज थोड़े कम संख्या में थे, कल और ज्यादा होंगे और अब आगे अलग अलग स्थानों पे धरना प्रदर्शन होता ही रहेगा जब तक नियुक्ति नहीं होगी। मतलब आपका कहना है कि अनुज, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, मांगों को मनवा के रहेंगे। ठीक है, संतोष कुमार, आप क्या कहेंगे? संतोष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कहेंगे जी, धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। जी सर। कहेंगे संतोष? धरना इसी प्रकार जारी रहेगा सर, जब तक हमारी मांगे नहीं सरकार तक पहुंच जाएंगी। जब तक सरकार लिखित आश्वासन हम लोगों को नहीं देगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लगातार जनसंख्या बढ़ा के रहेंगे और लगातार धरना जारी रहेगा, भूख हड़ताल भी करेंगे। संतोष, आपकी और भी अभ्यर्थियों से बात हुई होगी, मैं चाहूंगा कि आप उनकी परेशानियों को बताएं कि किस तरह की दिक्कतों से, किस तरह की परेशानी से अभ्यर्थी जूझ रहे हैं। आपने अपनी कहानी बताई, संतोष अनुज कुमार ने अपनी कहानी बताई। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। कोई मुंबई से फ़ोन कर रहा है, कोई अमेठी से फ़ोन कर रहा है, कोई पीलीभीत से हमें फ़ोन कर रहा है, कोई कानपुर शहर से, तमाम जगहों से फ़ोन आ रहे हैं जो अपनी दिक्कतें भी बता रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी लोगों से भी बात हुई कि किस तरह की परेशानी से अभ्यर्थी जूझ रहे हैं इस वक्त। बहुत विकराल रूप उन लोगों के ऊपर बहुत केस दर्ज हो चुके हैं। कई लोग आत्महत्या के लिए मजबूर।
हाँ संतोष बोलें। संतोष बोले, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। जी सर, जी सर। हाँ बोलिए सर। कह रहे हैं सर, कई लोग आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाते हैं सर, लेकिन हमने कई लोगों को समझाया आत्महत्या के लिए। ठीक है अनुज, मेरी आवाज़ आप तक पहुंची, शायद संतोष मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। अनुज, मैं चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी परेशानी बताएं, किस तरह की परेशानी से वो जूझ रहे हैं और क्या बातें कह रहे हैं। सर मैं ये बात कहना चाहूँगा और एक साल हमारे परिणाम हो गया। 2 मार्च में परिणाम आया था, जो अंतिम परिणाम जारी किया गया था, और अब तक हमारा मेडिकल नहीं हुआ, और अभी भी आगे 1 साल या 1.5 साल का टाइम और लगने वाला है। तो हम अपने आप को कब तक से, हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है। ठीक है, अजय श्रीनगर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, माफ कीजिए कुशीनगर से। अजय, अपनी बात को रखें। जी सर, हमारी प्रॉब्लम ये है सर, ये 3 सालों से भर्ती अटकी पड़ी है, और यहाँ पे सबसे बड़ी सरकार से हम यही चाहते हैं कि वो हमको आश्वासन दे कि अगर कल हमारे शरीर के साथ कुछ हो जाता है तो फिर वो हमको एडॉप्ट कर लेगी या फिर हमें एक्सेप्ट करेगी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 महीने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन इन सब के बीच कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। आर.के. विश्वकर्मा कैमरे हमारे सवालों से बच रहे हैं, अभ्यर्थियों की भी नहीं सुन रहे, इसको लेकर क्या कहेंगे अजय? अजय, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम अभ्यर्थी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी बात को भी रख रहे हैं कि आखिर जो जिम्मेदार हैं वो सवालों से बच क्यों रहे हैं, जिम्मेदार सवालों से भाग क्यों रहे हैं। आर.के. विश्वकर्मा जो नाम हम ले रहे हैं, कई अभ्यर्थी इनके पास पहुंचे कि भाई सर आपने बोला था, लेकिन आखिर क्या वजह है जो हमें ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है, क्या वजह है जो हमारा अब तक मेडिकल नहीं किया जा रहा है। मैं 1-2 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सोचिए 35,568 अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं जो अक्टूबर 2018 में सिपाही भर्ती हुई थी, 2019 में, और फाइनल रिजल्ट 2 मार्च 2020 को इसका आया था। अक्टूबर 2020 में 49,568 में से सिर्फ और सिर्फ 14,000 बच्चों का मेडिकल कराकर उन्हें ट्रेनिंग पर भेजा गया। ये बाकी के बच्चों को मेडिकल कराकर ट्रेनिंग पे क्यों नहीं भेजा गया, इसको लेकर जो तस्वीर है वो आखिर साफ क्यों नहीं हो रही है। कोरोना काल था जिसके बारे में सरकार ने कहा, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा अब तो कोरोना काल खत्म हो गया है, तो आखिर ट्रेनिंग पर भेजने में क्या दिक्कत आ रही है, ये बड़ी बात है। ये तब जबकि सरकार 4 महीने में हालात सुधारने की दावा कर रही है। एक तरफ आपको पता है कि पुलिस महकमे में जो मैन पावर है वो कितनी कम है, और दूसरी तरफ स्थिति ये बनी हुई है। गोपाल लखनऊ से इस बीच हम आपको दर्शक जुड़ रहे हैं। गोपाल, अपनी बात को रखें। जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं अभी टीवी ऑन किया हूं, आपका चैनल देख ही रहा हूं। तो यूपी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, ये आश्वासन तो खूब देती है लेकिन काम बिल्कुल नहीं करती है। केवल अखबारों में आश्वासन और टीवी पर प्रचार होता है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग सरकार को थोड़ा ये कहिए कि वो काम करे, बोले कम। न तो किसान का काम होता है, न मजदूर का काम होता है, न बच्चों का काम होता है। अभी पुलिस का चल रहा है, 2018 में 35,000 जो बच्चे वो सिलेक्ट किए गए थे, अभी उनको वो ट्रेनिंग भी नहीं भेजा गया है, वही मैं देख रहा था। तो आपका नंबर आया तो हमने ट्राई किया। मैं लखनऊ निर्माण मजदूर यूनियन से हूँ, एक्टू द्वारा संचालित है, और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 15 तारीख को श्रमायुक्त कार्यालय लखनऊ एपी सेन रोड पे जो लखनऊ में है, वहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। हम लोग श्रम विभाग से मांग करेंगे, वहाँ अगर आपका कोई स्टाफ आ जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। ऐसा हो सकता है, भेज सकते हैं किसी को? जी जरूर हम भेजेंगे। और मैं ये भी गोपाल जी जानना चाहूंगा कि आखिर ये अभ्यर्थी में
क्यों समस्या पैदा हो रही जो 35,568 अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो लटका दिया गया है, इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा है? जब हम जिम्मेदारों से सवाल पूछ रहे हैं तो वो जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या इसके पीछे की मंशा है? अगर आप लोग मजबूती से खड़े हो गए बड़े भाई तो सरकार को मजबूर होकर जवाब देना पड़ेगा। गोपाल जी, के न्यूज हमेशा से ही मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है और यही वजह है कि हमने अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मसला उठाया है। मैं चाहूंगा कि आपकी जो मांगे हैं वो आप रखिए ताकि वो सरकार तक पहुंचे। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं। अभी पहला दिन है, आपका नंबर मिला हमको। आप टीवी की तरफ मत देखिए, जल्दी से अपनी बात को रखें, वक्त की थोड़ी सी कमी। अच्छा। तो वही कह रहा हूँ कि आप मांग को रखिए, हम लोग भी आपके साथ हैं और 15 तारीख को डीएलसी कार्यालय पे आप किसी को भेजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। विकास वाराणसी से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। विकास, अपनी बात को रख सकते हैं आप? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर्वप्रथम सर दिल से आभार है जो आपने हमारे मुद्दे को उठाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब आपने हमारे साथ हैं, हम लोग को मतलब हमेशा दिखा रहे हैं और हमारे साथ आवाज पे आवाज मिला रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर ऐसा इन्होंने मतलब हम लोग 2018 से मतलब उसमें ज्वाइन हो, मतलब एग्जाम दिए, फिर रिटन हुआ, फिजिकल हुआ, सब हम लोग अपने मेहनत से पास किए सर। लेकिन सर अभी तक ना ज्वाइन होने से मानसिक रूप से हम लोग सर बहुत परेशान हो चुके हैं। अब सर, हेलो। हाँ हम सुन रहे हैं, बोले आप। जी, अगर सर यहाँ सामाजिकता में हम लोग रहते गांव में, अगर हमसे कोई पूछता है क्या हुआ बेटा, मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो हम लोग मतलब सर माती बताने में सर हम लोग बताएं क्या? ऊपर से जानते ही है गांव समाज में रहने में आदमी जा रहा है, मतलब चोट लग जाए या फिर कहीं कुछ हो जाए, मतलब बहुत सारे दिक्कतें हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे विकास आप इस समय सरकार से? जी हम ये कहना चाहेंगे सर कि इनके पास ट्रेनिंग कैपेसिटी है 23,520 की, तो उसको भी कराएं और जो कुछ बच्चे बचते हैं उसके लिए अगर ये चाहेंगे तो जरूर अतिरिक्त राज्यों में करा सकते हैं, या फिर बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अदर्स हैं जो जिनका हुआ था पिछली भर्ती में 35,000 का एक साथ हो गया, तो क्या अभी नहीं हो सकता? तो हम चाहते हैं सर कि ये कराएं। हम लोग को मानसिक रूप से इतना पता नहीं कितने लोग तो आत्महत्या ख्याल आ रहा है, कितने लोगों के अंदर इतना लोग परेशान है। मैं समझ रहा हूँ विकास, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मेरठ से इस बीच सत्यवीर एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपनी बात को रखें। सत्यवीर जी क्या कहना चाहेंगे? टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। हेलो। हाँ सत्यवीर जी बोलें। सर आपसे यही उम्मीद है कि आप थोड़ा इन जो 49,560 साल मैटर चल रहा है इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाएं कि मुख्यमंत्री तक ये जो है इनकी बात पहुंचे। ये बच्चे बहुत परेशान है सर। ठीक है सत्यवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम अभ्यर्थी और तमाम दर्शक भी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ 2 अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं। अनुज चौहान हमारे साथ हैं, संतोष कुमार हमारे साथ हैं। अनुज, ट्रेनिंग को लेकर जो बात बताई जा रही है कि भाई जो ट्रेनिंग की जगहें हैं वो भर चुकी हैं, क्या ये दूसरे राज्यों में भी तो भेजा जा सकता है? आखिर ये क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ अनुज, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा। ट्रेनिंग सेंटर भी खाली हो रही है सर अभी 3 मई में, तो 3 मई के बाद पूरी कैपेसिटी से तो अगर ये कराना चाहे तो उत्तर प्रदेश में ही 23,520 की स्थान है और उसके अलावा अदर स्टेट में करा सकते हैं। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार है, तो फिर क्यों नहीं करा सकते? केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और जो ट्रेनिंग सेंटर है उस पर जगह भी खाली है। दूसरे राज्यों में भी ट्रेनिंग कराई जा सकती, तो आखिर क्यों नहीं करा रहे हैं? विशाल बनारस से इस बीच एक दर्शक हैं। विशाल अपनी बात को रखें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2016 की जो मेरिट वाली भर्ती थी उसमें 35,000 बच्चों का एक साथ इसी सरकार ने करा दिया था, और जैसे कि अब 2021 आ चुका है और हम लोग की 2018 की भर्ती है, इनके पास कैपेसिटी 23,520 की है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 14,000 का कराया।
उस समय मान लीजिए कोरोना काल था, ठीक है, लेकिन अब तो सर वैक्सीन भी आ गई है, कोरोना का केस लगातार एकदम कम होता चला गया है। 1 तारीख से 1 मार्च से पूरा स्कूल खुल जाएगा, 1 से लेकर 5वीं तक। तो सर हम लोगों की ट्रेनिंग एक साथ इतना क्यों नहीं हो सकता है? नहीं ट्रेनिंग करवा सकते हैं, कैपेसिटी नहीं है तो सर पीएससी वालों को दूसरे राज्य में भेज दें, या फिर एटलीस्ट सबका मेडिकल तो करा लें। तो विशाल क्यों नहीं ट्रेनिंग हो पा रही? इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आ रही है? लापरवाही नजर आ रही, क्या वजह आपको नजर आ रही है? क्या सरकार नजरअंदाज कर रही है? सरकार नजरअंदाज कर ही रही है, भर्ती बोर्ड सबसे लापरवाह है। ये जो डीजी ये है आरके विश्वकर्मा सर, ये सबसे सर इतना झूठ बोलते हैं, बैठ के टीवी पे इंटरव्यू में बोल रहे थे कि 21-22 हजार की कैपेसिटी है, अगली बार हम भेजेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने भेजा नहीं। दूसरे शिफ्ट में फिर 14,000 बच्चों को भेजने की बातें चल रही हैं, और 4 शिफ्ट में बना दिया है 2023 तक। अपनी भर्ती में सर एक ही भर्ती में सीनियर जूनियर हो जाएंगे। आरके विश्वकर्मा के बारे में जो आप बात कर रहे हैं विशाल, अगर वो इतना झूठ बोल रहे हैं तो आपने इनके ऊपर के अधिकारियों से बातें करी तो वहां से क्या जवाब मिला? क्योंकि ये मामले को लेकर तो सीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया है। सर वो डीजी हैं सर, आरके विश्वकर्मा सर, यूपी पीआरपीबी के भर्ती बोर्ड के वो डीजी हैं। उनसे ऊपर सर हम किससे जाए बात करने? अगर आप मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया है इसको लेकर ना, बच्चों ने सौंपा है। कितनी बार बच्चे गए हैं, मार के उनको भगा दिया जाता है, गाली दिया जाता है, वहां से होता है। जितनी बार गए हैं यही होता कि अरे ये तो यही सब बच्चे हैं जो पिछली बार आए थे। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से क्या जवाब मिला? हाई कोर्ट जाइए। सर हम लोग का चल रहा है केस, उसमें हम पीएससी वाले केस भी किए हैं, उसमें हम लोग का चल रहा है। लेकिन सर वही है कि तारीख इतना लंबा मिल जाता है कि सर कुछ हो ही नहीं पाता है। अब क्या चाहते हैं, क्या मांगे विशाल आपकी? सर हम लोग की ट्रेन जितनी कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी 23,520 के साथ ये ट्रेनिंग स्टार्ट करें यूपी में, और जितने बाकी बच्चे हैं बच्चे उनको अदर स्टेट में भेजें। और सर या तो अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 23,520 का यहाँ पे ट्रेनिंग कराएं, और कम से कम मेडिकल तो 35,568 सबका करा लें। सर कितने दिन तक, कब तक कोई सर अपने आप को सेफ रखेगा? मौजूदा वक्त में विशाल जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर डीजी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ज्ञापन आप सरकार को दे चुके हैं लेकिन वहां से कोई जवाब आया नहीं है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है जिसको तारीख से तारीख मिलती चली जा रही है, दूसरी तरफ जो नौजवान है उनका वक्त पे वक्त निकलता चला जा रहा है। इस स्थिति में आखिर क्या करेंगे आप लोग? सर दरोगा की भर्ती बोल रहे थे कि आने वाली है, दरोगा की भर्ती अभी तक नहीं आई। पता नहीं कितने सर 2016 के बाद तक 2021 आ गया, अब तक दरोगा की वैकेंसी नहीं आई है। सर कितना हम इनके बारे में कहें? और जब मीडिया के सामने आते हैं तब डीजी सर यही बोलते हैं आरके विश्वकर्मा की दरोगा की वैकेंसी आने वाली। उनसे फोन करके बात किए तो कह रहे थे कि आप लोग पीएससी वाले जब नंबर आएगा तब जाना, इतने परेशान क्यों हो? सर बताइए, अगर हमारे साथ इस बीच कुछ हो जाता है तो सर इसके जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी बात आपने की विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बीच हमारे साथ कोई हो जाता तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप सोचिए कि अभ्यर्थियों की ना डीजी सुनने वाले हैं, डीजी झूठ बोल रहे हैं, साफ शब्दों में कहा जाए तो, जिनका नाम आरके विश्वकर्मा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हमारे संवाददाता ने भी बात करने की कोशिश करी तो ये डीजी जो है सवालों से भागते हुए नजर आए। या आखिर भाग क्यों रहे हैं? आखिर 35,568 बच्चों की अभ्यर्थियों का मेडिकल या उन्हें ट्रेनिंग पे क्यों नहीं भेजा जा रहा है जब ट्रेनिंग सेंटर में जगह है? और डीजी साहब सवालों से क्यों भाग रहे हैं? प्रत्युष गोरखपुर से इस बीच एक दर्शक है। प्रत्युष अपनी बात को रखें। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बोलें, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम लोग, हाँ टीवी की तरफ प्रत्युष मुखातिब ना हो, जल्दी से अपनी बात को रखें। सर हम लोगों की यही मांग है कि उत्तर प्रदेश में जब ट्रेनिंग कराने की 23,520 लोगों की क्षमता है तो हम पीएससी वालों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हम 18,208 जो पीएससी में चयनित अभ्यर्थी हैं उसको अगले 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा अपनी बारी का। तो हम लोग इतना दिन कैसे अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं मेडिकली? तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं तो कम से कम मेडिकल परीक्षण भी करा लिया जाए, और जल्द से जल्द हम पीएससी वालों को ट्रेनिंग पर एक साथ भेजी जाए, पूरी कैपेसिटी के साथ भेजी जाए। ठीक है, अभिनव एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। अभिनव अपनी बात को रखें।
अभिनव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, तो शायद अभिनव, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद अभिनव से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमसे जुड़ने के लिए। तमाम अभ्यर्थी लगातार हमें फ़ोन कर रहे हैं और के न्यूज़ भी आपके साथ खड़ा हुआ है। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए 35,568 अभ्यर्थियों का ना तो मेडिकल कराया गया, ना उन्हें ट्रेनिंग की गई। लेकिन जब ये सवाल लेकर ये डीजी के पास जाते हैं आर.के. विश्वकर्मा के साथ, तो वो सवालों के जवाब देने से बचते हैं। वो झूठ बोलते हैं जैसा कि अभ्यर्थी कह रहे हैं। सरकार को भी ज्ञापन दिया गया लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये मामला हाईकोर्ट में चला गया लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही है। आखिर इस स्थिति में ये 35,568 अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकार ने कहा है कि 4 महीने में हालात सुधारेंगे। कोरोना काल के बाद इतना वक्फा गुजर गया लेकिन अभी तक इस मामले पर फैसला नहीं लिया गया है। भर्तियां निकाल दी जाती हैं लेकिन ज्वाइनिंग कैसे होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भर्तियां तो खूब निकाली जाती हैं लेकिन भर्तियां कैसे ट्रेनिंग के नाम पर अधर में लटक जाती हैं, ये सोचने और समझने की जरूरत है। और जिस पर डीजी जो अधिकारी बने बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कि तुम किताबें पढ़ो, तैयारी करो, दरोगा की तैयारी करो। अरे महोदय, जब किसी को ट्रेनिंग पे जाना है, जब उसका हो चुका है, और तो आखिरकार उसके साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और ये कोई 1-2 हज़ार या 500 बच्चे नहीं है, ये 35,568 अभ्यर्थी हैं जिनका ना मेडिकल किया गया है ना ट्रेनिंग की गई। और कई ऐसे अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं, संतोष कुमार भी जुड़े, जो ये कह रहे हैं कि सेंटरों में जगह है। देखिए, क्षमता 23,000 है और 17,000 वहां भेजे जा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटरों में जगह है तो उस जगह पर इन बच्चों को क्यों नहीं भेजा जा रहा? दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग क्यों नहीं कराई जा रही? क्या कहेंगे संतोष कुमार? सर, अदर राज्यों में ऐसा हुआ है कई बार कि यहाँ के बच्चे अदर राज्य में ट्रेनिंग किए हैं सर, लेकिन इस बार क्यों हम लोग साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, हम लोग अदर राज्यों में नहीं भेजा जा रहा और सेंटर को बढ़ा। आपकी आवाज कट रही है संतोष, मैं चाहूंगा कि एक बार आवाज को दुरुस्त करें। रहेगा 35,000 बच्चों के, लेकिन सर आज तक ऐसा हुआ नहीं। अभी तक 1 साल बीत गई और सर न बढ़ने की संभावना है। और हम लोग अदर स्टेट में खाली है सेंटर, जो कि कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी हम लोग ट्रेनिंग करवा दें और न ट्रेनिंग करवाएं। ठीक है, अनुज चौहान क्या कहेंगे आप? सर 2018 में योगी जी ने ही जो मेरिट की भर्ती थी 2016 वाली, उसकी पूरी की एक बार में ट्रेनिंग कराई थी, तो अब ट्रेनिंग क्यों नहीं कराई जा रही? उसकी भी वैकेंसी 35,000 थी और अभी 35,000 बच्चे हैं। अब जो स्थिति बनी हुई है अनुज, जहां पर हाईकोर्ट में तारीख पे तारीख मामले पे चल रही है, ज्ञापन जो सौंपा गया है उससे कोई जवाब नहीं आया है, डीजी आपकी सुन नहीं रहे हैं, उस स्थिति में आप अपनी बात को कैसे मनवाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? सर अब तो केवल प्रदर्शन ही बाकी है। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, अब हम भी आंदोलन करेंगे, युवा आंदोलन। युवा आंदोलन करेंगे, कैसा ये आंदोलन होगा, कहां पे होगा, इसके बारे में बताइए। वो होगा केवल युवाओं के लिए होगा, नई नियुक्ति दो और जो पुरानी नियुक्ति है उनको पूरा करो। मतलब आपका कहना है कि तमाम अभ्यर्थी अब सीधे राजधानी लखनऊ में जुटेंगे अपनी मांगों को लेकर? अगर आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है या आपकी नियुक्तियां नहीं की जाती हैं? 35,000 बच्चे लखनऊ में जाके ही योगी आवास पे ही धरना देंगे। फिर जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम वहां से नहीं आएंगे। ठीक है, संतोष कुमार क्या कहेंगे? क्या धरने का सहारा लेना पड़ेगा? संतोष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी? क्या कहेंगे? ठीक है, शायद संतोष तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जुड़ने के लिए। अनुज आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम अभ्यर्थी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मसले पर ध्यान दे, डीजी इस मसले पर ध्यान दें
और कम से कम ये जो 35,568 बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जो अधर में लटका हुआ है, इसको सही मुकाम मिले। फिलहाल सुबह बोलेंगे मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।